Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma. I am HOD School of Education, Department of B.Ed. Today I will tell you about socialization in adolescence from the paper Child in Growing Up, Module 2. Last time I have told you about what is social development in adolescence. So social development is acquisition of ability according to सोशल एनवायरनमेंट और सोशल सिचुएशन। जिस भी तरीके की सिचुएशन में हम अपने आप को अडाप्ट करते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को एक्वेंट करते हैं, फेमिलियर करते हैं, दैट इज सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। तो आज हम उसके आगे का स्टेप एक बढ़ेंगे जिसमें है सोशलाइजेशन इन एडोलेसेंस। सो व्हाट इज सोशलाइजेशन? ये क्या है? समाजीकरण क्या है और इसका क्या संबंध है एडोलेसेंस से? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सोशलाइजेशन विद एडोलेसेंस? सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन, renowned psychologist and educationist, socialization is the process by which the child acquires a cultural content along with selfhood and personality. Socialization is a process by which child acquire cultural content of selfhood and personality. मीन्स ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सांस्कृतिक जो हमारे कंटेंट हैं, जो हमारी धरोहर है, उसको तो समझते ही हैं, उसको अपनी व्यक्तित्व में भी धारण करते हैं। मैं इसका आपको लिटरल हिंदी रूपांतर बताती हूँ। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, अपनापन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। वन मोर साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, रॉस, focused on socialization as socialization is the process by which people acquire the belief, attitude, values and customs of their culture. By which people acquire beliefs, values, attitudes, and customs of their culture. यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासी अभिवृत्ति, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। यानी जो हमारे संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो वैल्यूज है, वहाँ के जो बिलीव्स हैं, जो एटीट्यूड है, जिस तरीके के नॉर्म्स हैं, जिस तरह की रेगुलेशंस है,
एक तरीके की जो एक हम लोगों को जो चीज़ें जो हमें बताया जाता है उस तरीके की चीज़ों के ऊपर अपने सारे बिलीफ को, अपने विश्वास को आधारित करना ही सामाजिकरण है। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ socialization? So first characteristics is socialization convert biological being into social being. यानी समाजीकरण, वैसे क्या है समाजीकरण? तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समाजीकरण के लिए। वो तीन चीजें हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्सनालिटी एंड सोसाइटी। Structure of organism, plus personality, plus society. These three things constitute socialization, and the characteristics are based on these three steps. फर्स्ट इज सोशलाइजेशन कन्वर्ट बायोलॉजिकल बीइंग इनटू सोशल बीइंग। हम लोग सब लोग एक ह्यूमन बीइंग है। अगर एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी बताई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक बच्चे को जब वो जन्म लेता है, अगर जंगल में छोड़ दिया जाए और जंगल में उसकी परवरिश की जाए तो वो अपने दोनों हाथ को भी पैर की तरह इस्तेमाल करेगा। अपने जिस तरह से और वो चार पैर वाले जानवरों को देख रहा है उसी तरीके से वो चलने लगेगा, उसी तरीके से उसके आचार विचार और उसका खान पान हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह है, क्योंकि उसको जहां पे पाला पोसा जा रहा है, जहां पे उसकी परवरिश हो रही है, जहां पे उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, वो उसी तरीके का हो गया। फिर आफ्टर सम टाइम when he is in society with human beings, it will take some time for him to adjust from where he was and where he is. तो वही बात बोली गई है, सोशलाइजेशन कन्वर्ट बायोलॉजिकल बीइंग इनटू सोशल बीइंग। अगर जब तक उसको कोई चीज सिखाई ना जाए, जब तक उसको कोई चीज बताई नहीं जाती है, तो वो एक ह्यूमन बीइंग है। बस कोई जिसके पास एक दिमाग सोचने के लिए है और करने के लिए है, वो केवल तीन चीजों पर अपनी जरूरतों को आधारित कर सकता है ना, यानी जो बहुत बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जब उसमें ये सोशल बीइंग, जब वो सोसाइटी के बीच में आता है, जब वो कल्चर या ट्रेडिशन को मानने लगता है, तब वो एक सोशल बीइंग होता है। और यही सोशलाइजेशन उसको कन्वर्ट कर देता है बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग है, तब वो सामाजिक प्राणी हो जाता है। उसमें सब तरीके के जितनी भी चीजें होती हैं किसी कम्युनिटी की, जो उसके कल्चर होते हैं, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें वो अपनाने लगता है और एक सोशल बीइंग कहलाता है। नेक्स्ट इज, जैसे हमने तीन चीजें यहां ऊपर बताई हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म plus personality plus society. Then the next is socialization contributes to the development of personality. कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, जो पेरेंट्स, और वो अपने बच्चे को भी कहीं भी जाने नहीं देते हैं, लोगों से मिलने नहीं देते हैं, उनका कोई जो सोशल सर्कल है वो बहुत लिमिटेड होता है और बहुत कम लोगों से उनकी फ्रेंडशिप होती है, नेबरहुड में भी ज़्यादा नहीं जाते हैं,
रिलेटिव्स के पास भी अपने ज़्यादा नहीं जाते हैं या उनको अपने घर नहीं बुलाते हैं, तो क्या होता है, उनके जो बच्चों की पर्सनालिटी है वो भी उसी तरीके की हो जाती है। बिल्कुल वो एकदम आइसोलेट जैसे कर जाते हैं, वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, वो ज़्यादा ओपन होके बात नहीं करते, वो शेयरिंग की हैबिट उसमें उनमें नहीं होती है। शेयरिंग, केयरिंग एंड पेयरिंग, ये 3 टर्म्स हैं जो सोशलाइजेशन में पाए जाते हैं। रिमेंबर, शेयरिंग, केयरिंग एंड पेयरिंग। शेयरिंग, हर तरीके की शेयरिंग है उसमें, थॉट्स की भी शेयरिंग है और मटेरियल्स की भी शेयरिंग है, यानी इमोशनल शेयरिंग ऑल्सो एंड मटेरियल शेयरिंग ऑल्सो। केयरिंग, जब हम किसी की केयर करते हैं, एंड पेयरिंग, जब हम किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप करते हैं या किसी रिलेशनशिप में है, दैट इज। तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी अगर पेरेंट्स उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, अगर उनका सोशलाइजेशन अच्छा नहीं है, तो उनके बच्चों का भी सोशलाइजेशन बहुत वीक होगा और उसका असर उनकी पर्सनालिटी पे कर पड़ेगा। और on the other hand, if the parents are very social, they are very dynamic, they have good relationship with their neighborhood, they have good relationship with their friends, and they are involved in many type of social organization, their children have different personality, उनकी अच्छी पर्सनालिटी होगी, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होंगी जो एक ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, उनमें सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी जो एक सोशल बिहेवियर को प्रमोट करती हूँ और जो उस सोशल एनवायरनमेंट में जो एक्सेप्ट किया जाए, उस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज उनमें होंगी। नेक्स्ट इज socialization attains values and beliefs. Now ये values और beliefs क्या चीज होती है? अगर हम ये कहा जाए कि वैल्यू यानी मूल्य, तो हर एक व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अनसोशल है तो उसके भी अपने वैल्यूज हैं, जो सोशल है उसके भी अपनी वैल्यूज हैं। तो ये हम कैसे कहेंगे कि करेक्ट वैल्यूज हैं? लेकिन सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमें एक नॉर्म्स और एक तरीके की रेगुलेशन में बांध दिया जाता है, जिससे हम ये कहते हैं कि यही एक्सेप्टेबल है और हमको इसी तरीके से ही रहना है। दिस इज द ओनली राइट वे टू लिव आवर लाइफ। वो वैल्यूज और वो बिलीफ जब भी आते हैं, कैसे पता चलेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? हम कैसे कह सकते हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ऐसा सही है और ऐसा गलत है, सोचना गलत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एक सोसाइटी में रह के, जब हम समाजीकरण में आते हैं, जब हम एक सर्कल में आते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि क्या वैल्यूज हैं और क्या हमें करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर हमारा कोई नुकसान पहुंचा दिया है तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं और हमारी कार ने किसी दूसरी कार को टक्कर मार दी, या हमारी कार को किसी कार ने टक्कर मार दी, तो हम बदले में उसकी कार को टक्कर नहीं मार देंगे। दिस इज व्हाट इज हियर कि समाजीकरण क्या है, उसके लिए कोई और बॉडी है जो उसके लिए डिसीजन लेगी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, किस तरह से जस्टिस किया जाए, कैसे उसको न्याय दिलाया जाए। अगर किसी की कोई चीज खराब हुई है या किसी की कोई चीज को हार्म पहुंचा है, तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? अगर वो ऐसी चीज है जो जिसके लिए जो विच रिक्वायर लॉज एंड लीगैलिटीज, उसके लिए कोर्ट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में समझकर, सॉल्व कर, बातचीत करके, इंटरैक्ट करके सॉल्व करी जा सकती हैं। सो वही वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं कि हाँ, कोई इस तरीके का ये नियम नहीं है कि अगर हमें किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया है तो हम वापस उसको उतना ही नुकसान पहुंचा के अपना बदला पूरा करेंगे। रिवेंजफुल नहीं हो सकते हैं हर कंडीशन में। दिस इज व्हाट इज वैल्यूज एंड बिलीव्स। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हर कम्युनिटी की अलग अलग होती हैं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, for the benefit of better living. So we have to follow certain norms and beliefs of our customs. Socialization helps to
enact different roles. कई बार ऐसा होता है, बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है ये कि फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं और हम अपने घर के बहुत पैम्पर्ड हो सकते हैं और सब लोग हमारा कहना मानते हैं, सब हमें अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमारा भी कोई बॉस है और हमें उसको फॉलो करना है, हमें उसको ओबे करना है, वहां की सारी चीजों को मानना है। हम घर में तो अपने कहा जाएगा कि हम अपने घर में शहंशाह हैं, आई एम द किंग ऑफ माई हाउस, लेकिन जब हम बाहर गए we have to enact differently, we have to play a different role than what we are playing at home. वहां जाके हमको हर चीज उस तरह से करनी है जैसे एक एम्प्लॉय को एक ऑफिस में करनी होती है। हमें वहां सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने हैं, डिसिप्लिन में रहना है, हमें सबको ओबे करना है, प्रॉपरली पंक्चुअलिटी शो करनी है, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग इन टाइम विद सर्टेन लिमिटेड कंडीशंस। Next is, it also provides knowledge of skills. बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं वो तभी विकसित हो पाते हैं, तभी उनका डेवलपमेंट हो पाता है जब हम बाहर सोशलाइजेशन में रहते हैं, समाजीकरण में रहते हैं, या हमारा बेटर सोशल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे हम एडोलेसेंस एज की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन तो यही होता है जब हम केयरिंग, पेयरिंग एंड शेयरिंग सीख रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो हिडन टैलेंट है वो डेवलप हो रहे हैं, हमारी जो हिडन गुड क्वालिटीज है वो सामने आ रही है, और जो लाइफ स्किल है हम वो सीख रहे हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है कि जब तक स्टूडेंट्स क्लास 12th में होते हैं, अपने घर में रहते हैं, उनके सब काम करे हुए उनको मिलते हैं, ब्रेकफास्ट इज रेडी एंड यूनिफॉर्म इज रेडी, दे गो to school at their own time, they come back when the school gets over, they go for coaching, everything is ready and everything is served on the platter. But on the same hand, when they go to any hostel, they have to do everything on their own. हर चीज उनको खुद करनी पड़ती है। वो पहली बार होता है जब वो कपड़े धुल रहे होते हैं अपने, they do their routine work on their own, they wash their clothes, they wash their they broom and sweep their room on their own. They have to go for the breakfast at a particular time. If they do not reach, the breakfast will not be served. So there are many things they learn with सोशलाइजेशन। समाजीकरण से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब वो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, they will understand the importance of time, importance and value of life, and many other things which is very essential for leading a life. So these are the 5 points. Socialization converts biological being into social being. Socialization contributes to the development of personality. Socialization attains value and beliefs. Socialization helps to enact different roles and provide, and last is it also provides knowledge of skills, and it all moves around these 3 titles: structure organism plus personality plus society. Now come to the steps of socialization. Now steps of socialization. First step is diffusion. Now what is diffusion? Diffusion is प्रसरण, यानी हम जब कहीं गए, किसी कम्युनिटी में गए, तो उसके ट्रेड्स को हमने
सब देखा, जाना, पहचाना, उसके पैटर्न को पहचाना और फिर उसको हमने ग्रहण किया। यानी हमने अब जो हम पहले थे, जो हमारे पास अंदर अपने विकसित गुण थे, जो स्किल्स डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड स्किल्स ऑफ माय कल्चर, माय ट्रेडिशन, माय वैल्यूज, माय बिलीफ, जब हम कहीं और गए तो हमने उनके उस पैटर्न को जाना, उनके ट्रेड्स को जाना, उनकी चीजों को जाना और उसको हमने ग्रहण करना अपने लाइफ में या अपनी पर्सनालिटी में, उसको हमने ग्रहण किया। तो डिफ्यूजन एक ये प्रोसेस है, हाउ वी प्रोसीड इन सोशलाइजेशन। दीज आर द स्टेप्स। द फर्स्ट इज डिफ्यूजन यानी कि प्रसरण। नेक्स्ट इज एकाल्चरेशन। यानी ससंस्कृतिकरण। जब हम किसी समाज में रहने लगते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन, सब चीज़ों को स्वीकारते हैं। और जब हम किसी और जगह पे जाते हैं, किसी और कम्युनिटी में जाते हैं या हम किसी दूसरे शहर या दूसरे रीजन में जाते हैं, तो हम वहाँ की चीज़ों को, उनके रहन सहन और अपनी सारी चीज़ों को के साथ उनको भी हम सब चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, यूपी में हैं, और अभी हम अगर किसी साउथ स्टेट पे चले गए, बैंगलोर चले जाते हैं, जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, एडोलेसेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, नॉर्थ के स्टूडेंट्स जब साउथ में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ के सारे कल्चर को अपनाने लगते हैं। जब वहाँ वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको ये, जब उनकी छुट्टियां इतनी नहीं होती, वो वापस अपने घर बार बार नहीं आ पाते, तो वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो उन फेस्टिवल्स को जानने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी वहाँ की सीखने लगते हैं। वहाँ का रहन सहन, पहनना, वो सब भी वो सीखने लगते हैं। तो उनके पास दो कल्चर की नॉलेज हो जाती है। एक वो जिसमें उनका जन्म हुआ है, one in which they are born and brought up, which are from their childhood, and one which they acquire when they go to study or for some job in some other state. They acquire their culture and tradition, जिसको हम ससंस्कृतिकरण या अकल्चरेशन कहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं और बहुत सालों तक वहां रहने लगते हैं तो हमारे जो पर्सनालिटी है वो भी उन्हीं के जैसे होने लगती है। ऐसा मानना है कि हमारे हेयर स्टाइल, हमारा कपड़े पहनने का ढंग, हमारा बोलने का ढंग में वही एक तरह का एक स्टाइल आ जाता है बोलने का, और हमारे कुकिंग में वो स्टाइल आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम उनकी अपना लेते हैं जब हम किसी दूसरे कल्चर में या किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में बहुत दिन तक वहां रहते हैं या हम पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं। What is the purpose of telling you all this? Just that एक कल्चर पे हम, जिसमें हम born and brought up हुए हैं, वो कल्चर तो हमें पता ही था, लेकिन हम जब एज अ अडल्ट, एज अ एडोलेसेंस, जब किसी और जगह पे गए, रीजन में गए, स्टेट पे गए और वहां पे जब हमने बहुत समय बिताया तो हमने एक दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट किया, उसको सीखा। दैट इज एकल्चरेशन एंड दिस इज द अदर स्टेप फॉर सोशलाइजेशन। थर्ड इज एसिमिलेशन। यानी कि परिपाक, पूरी तरह से किसी चीज को एसिमिलेट कर लेना, यानी पूरी तरह से अपने आप को वैसा बना लेना। जब हम इसमें बहुत ऐसा भी है, जैसे जब इंडियंस किसी फॉरेन कंट्रीज में जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो या किसी अरब कंट्रीज में पढ़ने के लिए या अपनी जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो हम फिर जहाँ के हैं वो तो शायद कहीं अंदर हिडन या कहीं दबा रह जाता है, सबसाइड कर जाता है, और जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं उसको पूरी तरीके से अपना लेते हैं। हम वहीं का हमारा जो विश करने का एक होता है उसी तरीके से हम करने लगते हैं। जो वहाँ की प्रेयर्स होती हैं या जो वहाँ के मॉस्क या चर्च है हम वहीं जाने लगते हैं। उसी तरीके से जैसे वहाँ पे फंक्शंस या सेलिब्रेशन हो रहे हैं हम उसी
का पार्ट हो जाते हैं। फिर हम अपने फेस्टिवल तो कहीं घर में थोड़ा सा मना लेते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के जो फेस्टिवल है, वहाँ के जो रिपब्लिक डे या उनका इंडिपेंडेंस डे है, हम उसी को करने लगते हैं। तो हम पूरा एसिमिलेट कर जाते हैं उन सारी चीजों को जो हम जहां हम होते हैं। तो ये भी एक, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि ये 3 स्टेप्स बताए गए हैं जिससे सोशलाइजेशन, ये 3 प्रक्रिया हैं सोशलाइजेशन की, सामाजिकरण की, जो हमें सीखने के लिए या सामाजिक होने के लिए इन तीनों प्रक्रिया में हम अपने आप को समायोजित करते हैं। What are the agencies? What are the institution of socialization? समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं हैं? सबसे पहली जो एजेंसी होती है वो होती है फैमिली, यानी परिवार। अगर परिवार में एका है या परिवार से में सब लोगों, अगर जॉइंट फैमिली है और सब लोगों का एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है, बहुत ज्यादा अफेक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ता चला जाएगा। जब साथ में बहुत सारे लोग रहेंगे, उनकी मैरिज हो रही है, उनके फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कभी किसी को प्राइज मिला है, कभी कोई अगर बीमार है तो हॉस्पिटल में है तो कई लोग उसकी हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए लगे हुए हैं, कभी कोई किसी घर में कोई फैमिली मेंबर को अवार्ड मिल रहा है तो उसका फंक्शन सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी किसी के कोई और जितने तरह के फंक्शंस होते हैं फैमिलीज में वो हो रहे हैं, तो पूरा एक इन्वॉल्वमेंट है। तो वो एक फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट एक इंस्टीट्यूशन है जहां से किसी भी व्यक्ति में या किसी भी एडोलेसेंट को वो सारी ट्रेनिंग मिलती है सोशलाइजेशन की। कभी ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम ही देखा गया है, because of the nuclear family this unsocial behavior is observed in children। पहले जब इतनी जॉइंट फैमिली होती थी तब इतने सारे केसेस टीनेज सुसाइड के नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अपनी पेंट ऑफ फीलिंग्स ओपन जरूर करता था, या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से करता था, या अपने कजन से करता था, या अपने घर में जो उनके होते थे उनसे करता था, चाचा मामा ताऊ जो भी लोग होते थे उन सब से करता था। अब क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई है, सबके घर में 1 या 2 ही मेंबर्स हैं, वो अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाते हैं, और ये टेंडेंसीज, बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज जो हैं वो उनमें डेवलप कर जाती हैं। सो फैमिली एक सबसे बड़ा और सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है जो सोशलाइजेशन को बहुत अपग्रेड करता है और उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज स्कूल। फैमिली के बाद जो एक सेकंड नंबर आता है वो स्कूल का है, कि स्कूल में जाकर भी सबसे ज्यादा समाजीकरण होता है, और वहां जाके जितने किशोर हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि हाँ, ये भी बात पहचानते हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कि क्या मुझ में कमी है और क्या उसमें अच्छाई है। अगर उसका सोशलाइजेशन ठीक हुआ है, अगर उसका सोशल डेवलपमेंट बेटर है, तो वो ये बात जरूर जानने की कोशिश करेगा कि जो क्लास में दूसरा बच्चा है वो फर्स्ट क्यों आ रहा है और मैं इतनी मेहनत करने पर भी क्यों नहीं आ पा रहा हूं, या वो क्लास का मॉनिटर क्यों है और मैं क्यों नहीं हूं, या और भी तमाम चीजों से अगर वो अपने आप को कंपेयर करेगा, तो उसको, अगर उसका सोशल डेवलपमेंट इज ऑन द राइट पाथ, he will definitely understand his weakness and strong points and will try to overcome those वीकनेस। तो एक स्कूल बहुत होता है। दूसरी बात, स्कूल में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है और उसका वहां से भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसका वहां से भी सोशलाइजेशन होता है। उन ग्रुप्स में सबके साथ एक टीम वर्क में काम करना, उन सबके लिए एक ऐसा आउटकम हो जो सब लोग मिल के कुछ कर रहे हों,
रोल प्लेइंग है, देयर आर मेनी ड्रामा क्लब्स हैं जिसमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है और अच्छा कोऑर्डिनेशन मस्ट होता है। इसीलिए स्कूल को एक नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन माना गया है फैमिली के बाद, क्योंकि एक वही प्लेस है जहां से वो बच्चा बिल्कुल जो घर में है वो बाहर आके बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है और कई चीजें सीखने लगता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, यानी समुदाय। किस समुदाय को वो बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन सीखना, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, उनसे और क्या क्या चीज़ें वो आगे कर सकता है, उसको कैसे फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है, किन किन लोगों से हेल्प मिल सकती है, कौन से किस एक व्यक्ति पर वो अपने आप को सोच सकता है कि वो उसकी चीज़ें कन्फाइड करेगा या उसको काउंसलिंग करेगा, बेटर सजेशंस देगा, वो सारी चीज़ें वो वहाँ से सीख रहा होता है। और अगर कम्युनिटी में सब लोग साल में या कभी हर एक फंक्शंस में या सेलिब्रेशन में मिल रहे हैं और मिलजुल कर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बच्चे का या जो भी एडोलेसेंस है उनका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सब लोग उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हर काम करने की। तो वहां से वो बहुत चीजें सीख रहा होता है और बहुत सारे जो उनकी वैल्यूज हैं, बिलीव्स है, कस्टम्स हैं, उनको भी अडॉप्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वी शुड नेवर फॉरगेट इज पीयर ग्रुप। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव सब पर पड़ रहा होता है, हर चीज का, फ्रॉम फैशन टू थिंकिंग टू इन्वेंशन, और हर चीज का स्टडीज, हर चीज का प्रभाव इस पीयर ग्रुप का पड़ रहा होता है। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से प्रभाव पड़ रहा होता है कि अगर पीयर ग्रुप बहुत अच्छे ग्रुप है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसमें, जो एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है जो साथ में है उन पर भी ना चाहते हुए भी उसको खींच के ले जाएंगे कि नहीं नहीं तुम ड्रामा में पार्टिसिपेट करो, नहीं तुम ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, या इस तरह से पढ़ाई करो, तुम यू आर नॉट डूइंग योर स्टडीज प्रॉपर्ली, यू शुड मेंटेन अ टाइम टेबल एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये जो एक प्रेशर होता है ना, हम उस प्रेशर में अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को एक पर्सनालिटी में डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज वाई वी डू थिंग्स। और अगर वही नेगेटिव है तो फिर तो उसके बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को किसी की पर्सनालिटी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इट डेफिनेटली ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन पर्सनालिटी। एक जो लास्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैं भूल ही गई डिस्कस करना आप लोगों से, वो ये है कि देयर आर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो। एक तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की कंडीशंस में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सोशलाइजेशन। यानी सकारात्मक समाजीकरण और नकारात्मक समाजीकरण, ये मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि पॉजिटिव सकारात्मक समाजीकरण क्या होता है, जब हम किसी जैसे हम रेसलिंग के मैच में गए और हमने वो रेसलिंग का मैच देखा, बड़ा प्लेजर मिला देखने को और एक वो जो ब्रदरहुड फीलिंग भी आई, या हम किसी क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए, हॉकी का मैच देखने के लिए गए, गर्ल्स का हॉकी का मैच देखने के लिए गए, मोटिवेशन हुआ, हमने उनको तो मोटिवेट किया, अपने घर में जो हमारे घर में लड़कियां हैं, जो हमारे घर में आसपास जो लोग हैं, गर्ल्स हैं, उनको मोटिवेट किया स्पोर्ट्स के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए। वो एक तरीके का अंदर एक जो एक एड्रेनलिन का जो एक प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, एक मन में एक बहुत अच्छा सा विचार आया, इनोवेटिव थॉट आया और हमने सोचा कि हम अपने घर में भी ऐसा करेंगे या हम अपने आसपास में भी इसको करने की कोशिश करेंगे। दैट इज पॉजिटिव सोशलाइजेशन। जैसे हम कहीं गए और हमने देखा कि ओल्ड एज हाउस में किसी कोई आए और वो भी बहुत उनका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जो भी वो कर सकते थे तो वो हफ्ते में अपना एक दिन वहां स्पेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों को वहां लेके जा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या हुआ, उसने एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी पर्सनालिटी पर और ब्रेन पर डाला। अब नाउ नेगेटिव समाजीकरण, यानी कि नेगेटिव सोशलाइजेशन, नकारात्मक समाजीकरण, ये बहुत ही घातक है, इट इज वेरी डेंजरस।
जैसे लिंचिंग, सबसे बड़ा इसका ये है। बहुत बार हम लोगों ने ये पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत बार हमने पेपर में ये बात पढ़ी होगी कि किसी गांव में ऐसा, आदिवासी गांव में ऐसा हुआ कि किसी लेडी को विच कह के जला दिया या मार दिया। दैट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, नेगेटिव सोशलिज्म। ये एक नकारात्मक सामाजिकरण है। वही लोग थे ना, बहुत सारे लोग थे, तो सबने अपना ओपिनियन कैसे बना दिया कि ये विच है, ये कैसे पता उनको? क्योंकि एक जन की कोई दुश्मनी थी या कोई इसको रिवेंज लेना चाहता था, उसने वो सब लोगों के दिमाग को ऐसा कर दिया कि सब लोगों ने उसको मार दिया या उसको जला दिया। जो अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, जो साधु वाला केस था, जिसमें ये कहा गया कि वो किडनैपर्स हैं, वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। तो वो क्या था? वो भी तो एक समाजीकरण का हिस्सा था, लेकिन वो नेगेटिव सोशलाइजेशन था। सो देयर आर टू टाइप्स। वी शुड ऑलवेज प्रमोट एंड वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय positive socialization, never with negative socialization. And if we find and if we see that it is happening, we should take step, or we should collect people to stand by you at the time of crisis. So I quickly repeat the topic. Socialization is a process by which child acquire cultural content of selfhood and personality. And according to Ross, socialization is a process by which people acquire belief, values, attitude and customs of their culture. Today we have done characteristics of socialization, and then steps of socialization, types of socialization, and institution of socialization. So I think the topic is clear to you. From social development to socialization. We'll meet in the next class with more knowledge.